आफत का तूफान लाया बिपरजॉय। गुजरात पर कहर बनकर बरसा बिपरजॉय। उखड़ गए पेड़, ढह गए मकान, गिर गए बिजली के खंभे। गुजरात में तूफान बिपरजॉय से जबरदस्त तबाही। दो की मौत, 22 घायल, 940 गांवों की बिजली गुल। पूरे प्रदेश में तेज हवा और मूसलाधार बारिश जारी। कई इलाकों में मंडराया बाढ़ का खतरा। राहत और बचाव में जुटी सेना और एनडीआरएफ। गुजरात के तट से टकराने के बाद तूफान बिपरजॉय ने यहां भारी तबाही मचाई है। सौराष्ट्र और कच्छ के इलाके को कुदरत के इस कहर से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार की मजबूत किलेबंदी के कारण तूफान से ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तूफानी हवा और भारी बारिश से पेड़, घर, बिजली के खंभे बड़ी तादाद में उखड़ गए हैं। हजारों लोग निचले इलाकों में पानी भरने की वजह से फंस गए हैं। एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तस्वीरें डराने वाली हैं। कुदरत का रौद्र रूप दहशत में डालने वाला है। ये तूफान के बाद की तबाही का मंजर है। गुजरात में तबाही के अनगिनत निशान छोड़कर महातूफान बिपरजॉय आगे बढ़ गया है। हवा की तूफानी रफ्तार के आगे सैकड़ों पेड़ धराशाही हो गए, कच्चे कमजोर घर गिर गए, मजबूत बिजली के खंभे तक उखड़ गए। समंदर से एक बवंडर आया और सब कुछ तहस नहस हो गया। बिपरजॉय के तट से टकराने के बाद गुजरात के तटीय इलाकों में सबसे ज्यादा तबाही मची है। तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश मानो यहां ठहर गई हैं। पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला जारी है। निचले इलाकों में पानी लबालब है और लोगों की परेशानी बेशुमार। भगवान द्वारकाधीश सोमनाथ दादा सबकी रक्षा करेंगे। कुल मिला के लाइट के पोल्स काफी गिरे हैं। अभी भी आप देख सकते हो भारी हवा के साथ बारिश चालू है। प्रशासन पूरी रात कामगिरी कर रहा था। सभी मंत्री ऑन फील्ड थे। कल हमने देखा प्रधानमंत्री जी देर रात को मुख्यमंत्री जी से जब बात की और सोशल मीडिया पे जब मैंने पढ़ा तो मैं स्तब्ध था। उन्होंने मानव जीवन के साथ साथ गुजरात के गीर के जंगल में रहते हुए शेरों की भी चिंता की, प्राणियों की भी चिंता की, गांव में रहने वाले प्रत्येक नागरिकों की चिंता उन्होंने की। मुख्यमंत्री जी स्वयं कल सुबह से सभी मंत्रियों के साथ एवं प्रशासन के साथ संपर्क में थे। कल रात को 4 बजे उन्होंने फ़ोन किया और रात को 4 बजे भी उनके मन में यही चिंता थी कि किसी भी नागरिकों को एवं प्राणियों को कुछ होना नहीं चाहिए। उसके लिए पर्याप्त व्यवस्था सभी चालू रहे और रात को सभी प्रशासन इसी प्रकार से यही स्पिरिट से काम पे लगे रहे। पेट्रोल पंप की उड़ती छत को देखिए। हवा का हाहाकार और 80 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार न पेड़ों को खड़े रहने दे रही है, न सिर ढकने वाली छतों को। यहाँ पे तेज हवाओं के साथ तेज बारिश भी हो रही है और यहाँ पे जो तूफान पिछली रात आया था उसके बाद जो तबाही है वो भी देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं बड़े से जो होर्डिंग्स है, लोहे की फ्रेम पे लगे हुए ये जो होर्डिंग्स है वो यहाँ पे पूरी तरीके से धराशायी हो गए हैं। मांडवी में समुद्र से आए इस महातूफान का व्यापक असर हुआ है। समुद्र तट को भारी नुकसान पहुंचा है। बीच पर बनी दुकानें तहस नहस हो गई हैं। महाचक्रवात के साथ आया पानी बीच को डुबो गया है। कच्छ के करीब ओखा में बाढ़ जैसा मंजर है। सड़कें कई फुट पानी में डूबी हैं। इक्के दुक्के लोग ही बाहर आ रहे हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंचना किसी के लिए भी आसान नहीं। ओखा से द्वारका जाने वाली सड़क बंद कर दी गई है। सौराष्ट्र और कच्छ के 8 जिलों में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने भयानक तबाही मचाई। द्वारका और मोरबी में बड़ी संख्या में पेड़ गिरे और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में कुल मिलाकर 524 पेड़ तूफान के सामने धराशाही हो गए।
गुजरात में 940 से ज्यादा गांवों की अभी तक बिजली गुल है। तूफान के चलते 500 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। अकेले मोरबी में 300 बिजली के खंभे गिर गए। 24 पशु मरे हैं, 23 लोग घायल हुए हैं, 500 घर तबाह हुए, 2 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग का कहना है कि पूरे 50 किलोमीटर के दायरे में तूफान ने तांडव मचाया है। बिपरजॉय ने गुजरात के तटीय इलाकों में जो तबाही मचाई, अब उसके निशान दिख रहे हैं। कुदरत के खौफनाक चेहरे ने भावनगर में पिता और पुत्र की जिंदगी ले ली। इंसानी जिंदगियों पर खतरा अब भी बना है। बारिश अब भी जारी है। अब जबरदस्त तेज बारिश चल रही है। कल देर रात से ही जो तेज बारिश का सिलसिला चालू था वो अभी भी चल रही है और हवाएं भी काफी ज्यादा तेज है। जामनगर की सिटी में इस वक्त हम मौजूद है। आई ऑफ द साइक्लोन जो है गुजरात से निकल चुका है, लेकिन जिस तरीके से जो वॉल ऑफ साइक्लोन है, देखिए ये कितनी जबरदस्त तेज हवाओं के साथ ये जो बारिश यहाँ पर हो रही है। गुजरात के कच्छ में 24 घंटे में 7 इंच से ज्यादा बारिश हुई है। पूरा इलाका पानी में डूब गया है। एनडीआरएफ की टीम तूफान के बाद फरिश्ते की शक्ल में नजर आ रही है। जवानों ने इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी कंधों पर उठा रखी है। कैसे लोग लो लाइन इलाकों में फंसे हैं, उन्हीं लोगों की मदद के लिए हम एनडीआरएफ की टीम को यहाँ पर लेकर के आए हैं। आज तक ने अपनी ओर से पहल की कि एनडीआरएफ की टीम को ये जानकारी दी कि यहाँ कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं जिन्हें इवैक्यूएट करना है, और उस खबर का संज्ञान लेते हुए एनडीआरएफ के ये तमाम जो देवदूत हैं वो आए हैं। क्योंकि देखिए हम यहाँ से एक महिला को ही निकाल पाए थे। एक्सपर्टीज एनडीआरएफ की इस तरह की ट्रेनिंग के बच्चों को छोटे छोटे निकाला जाए। देखिए ये बुजुर्ग महिलाएं थी, लाइफ जैकेट इनको लिया गया है और ये आज तक की पहल के बाद जैसे हमने उन्हें जानकारी पहुँचाई है, उनकी तमाम सारी टीमें पहुँची, क्योंकि इस घर में कई सारी बुजुर्ग महिलाएं थी। डैमेजेस बहुत एक्सटेंसिव नहीं है। पेड़ जो गिरे हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं। हमारी ये तैयारी रहती है कि सिचुएशन के बाद, साइक्लोन के बाद क्या सिचुएशन इमर्ज करेगी, पुराना तजुर्बा भी है। तो पेड़ क्लियर करना है, पोल्स क्लियर करने हैं, ट्रैफिक चालू करना है, हमारी वो तैयारी है और हम काम कर रहे हैं। द्वारका में कुछ फ्लडिंग हुई थी तो वहाँ कुछ लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था, बारिश वहाँ ज़्यादा हुई थी। तो अभी फोकस है कि हम नॉर्मल सिचुएशन जल्दी ले आएँ, ट्रैफिक शुरू हो जाए। मौसम विभाग की माने तो अभी गुजरात के ऊपर से संकट पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं अभी भी चल रही हैं। बिपरजॉय तूफान अभी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ा है, लिहाजा चुनौतियां बाकी हैं। गोपी खांगर और सौरभ वक्तानिया के साथ आशुतोष मिश्रा, आज तक। साइक्लोन बिपरजॉय के गुजर जाने के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। इस काम में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य महकमा और बिजली विभाग के कर्मचारी पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं ताकि फिर से हालात को सामान्य किया जा सके। हालांकि अभी भी साइक्लोन के असर से राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और भारी बारिश का दौर जारी है। कहीं बच्चों और महिलाओं का किया जा रहा है रेस्क्यू, कहीं रास्तों से पेड़ों और बिजली के खंभों को हटाया जा रहा है, तो कहीं जरूरतमंदों तक पहुंचाई गई एम्बुलेंस। राहत और बचाव अभियान से जुड़ी ये तस्वीरें गुजरात के अलग अलग जिलों से आई हैं, जहां साइक्लोन बिपरजॉय के गुजर जाने के बाद अब युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुबह की पहली किरण के साथ ही तमाम सरकारी एजेंसियां अलग अलग इलाकों में पहुंची और जरूरतमंदों की मदद में जुट गई। तकरीबन 80 से 90 लोगों का जो है रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ से किया गया और सबको वापस जो है वो शेल्टर होम्स ले जाया गया है। बारिश अभी भी शुरू है और जब तक बारिश शुरू रहेगी तब तक इसी प्रकार के हालात रहेंगे और लोगों को जो है घर में न जाने की सूचना दी जा रही है कि वापस नहीं लौटे। जब तक सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिलती, लोगों को वापस नहीं जाना चाहिए। लेकिन राहत के इस काम में जुटी टीमों के सामने तेज बारिश और जोरदार हवा रोड़ा बनी। हवा के इन ताकतवर थपेड़ों को देखकर हालात का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। ऊपर से मूसलाधार बारिश के चलते कुछ जिलों के निचले इलाकों में तो बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तमाम रास्ते पानी में डूब गए, सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूब गई और लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। ऐसे ही एक इलाके में गुड न्यूज टुडे की टीम पहुंची, जहां कई परिवार फंसे हुए थे। लिहाजा हमारी टीम ने इन लोगों की मदद के लिए एजेंसियों से संपर्क किया
और फिर कुछ ही देर में एनडीआरएफ के जवान इन लोगों के लिए देवदूत बनकर पहुंचे। प्रशासन के उन लोगों के लिए जो ये रिपोर्ट देख रहे हों, मैं चाहूँगा कि वो संज्ञान लें कि जहाँ हम हैं ये मांडवी का सिविल अस्पताल का इलाका है, रिहायशी इलाका है, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जो फंसे हुए हैं। ये यहाँ से गए नहीं थे, इन्हें अंदाज़ा नहीं था कि इतना पानी हो जाएगा, जिसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बिजली है नहीं, कईयों का फ़ोन पूरी तरह डेड हो चुका है। बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, क्योंकि ये पूरा परिवार था जिसमें बुजुर्ग महिलाएं ज़्यादा थी और चूँकि पानी गहरा भी है और शैलो भी है, 1.5 से 2 फुट पानी में बड़ी नाव नहीं चलाई जा सकती। ऐसे में ज़रूरत है कि इनको बहुत सावधानी से निकाला जाए। तो सबसे पहले हम इन इलाकों में पहुंचे और यहाँ पर जब हमने रिपोर्ट की तो यहाँ से एक महिला जो नर्स स्टाफ थी वो यहाँ से गई। उसके बाद इन्होंने हमसे अपील की कि इन तक मदद पहुंचाई जाए, क्योंकि इनके फ़ोन बंद हो चुके हैं, बिजली नहीं है 24 घंटे से, तो मोबाइल फ़ोन ड्रेन हो चुके हैं। हमने तुरंत जैसे एनडीआरएफ के लोगों को देखा, उनको ये जानकारी दी और उसके बाद वो एक शख्स यहाँ पर आए, उन्होंने रेकी भी किया, पूछा और जानकारी के बाद अब ये एनडीआरएफ का एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये एक रेस्क्यू ऑपरेशन है, सिविल एरिया है जहाँ पर लोगों को इवैक्यूएट कराया जा रहा है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी देखिए महिलाओं के लिए थी कि माता जी बहुत ज़्यादा परेशान थी और जब हम यहाँ पर आए थे इनकी आंखों में एक उम्मीद थी कि कम से कम इनका संदेश पहुँच जाएगा, क्योंकि इनके घर में परिवार के किसी के पास मोबाइल फ़ोन की बैटरी नहीं चल रही थी और वहाँ पर पीछे 2-4 लोग हैं। मैं पकड़ लेता हूँ, अब निकालिए। तो सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत इन लोगों को। एनडीआरएफ समेत तमाम एजेंसियां लोगों की मदद के अलावा जगह जगह पर तूफान में उखड़े पेड़ों को इलेक्ट्रिक आरी की मदद से काटकर रास्तों को साफ करने में जुटे हैं ताकि यातायात को बहाल किया जा सके। इस काम में क्रेनों और खुदाई करने वाली मशीनों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने रेस्क्यू तो नहीं किया, लेकिन कुछ पोल और पेड़ गिरने की घटना का सामना हुआ है। उनसे एसडीएम जो तहसील के संचालक है उनके द्वारा हमको पॉइंट दिया गया, तो हम यहाँ अभी एक रेफरल हॉस्पिटल में आए हैं पेड़ की कटिंग करने के लिए, जो ताकि उस पर ज्यादा असर न डाले बिल्डिंग पर। मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की आशंका जताई थी कि लैंडफॉल के बाद भी तूफान के असर से राज्य में तेज हवाओं और बारिश का दौर जारी रहेगा, जो कि सही साबित हुआ। कच्छ से लेकर द्वारका तक, जामनगर से लेकर जूनागढ़ तक, मोरबी से लेकर नवसारी तक हालात कमोबेश एक जैसे ही दिखाई दिए। इन हालात को देखते हुए अभी भी लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की गई है। इस वक्त हम जामनगर में मौजूद हैं और लगातार यहाँ पर तेज बारिश हो रही है और साथ हवाएं भी काफी ज्यादा तेज हो गई है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो बड़े बड़े पेड़ है और इलेक्ट्रिक के खंभे हैं वो कितने जोर से झूल रहे हैं। यहाँ पर ये जामनगर की जो नदी है, यहाँ पर भी जो पानी है वो बहुत ज्यादा हो चुका है और हवाएं इतनी ज्यादा तेज है, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर खड़े रह पाना भी मुश्किल है। और ये जो बारिश हो रही है वो इस तरीके से हमारे शरीर पर लग रही है, आप समझ सकते हैं कि खड़े रह पाना भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको बता दें कि जामनगर में कल देर रात से जबरदस्त तेज बारिश हो रही है और अब आपको बता दें कि हवाएं भी बहुत ज्यादा तेज हो गई है। तो लोगों से यही अपील रहेगी कि वो अपने घरों में बने रहे और घरों से बाहर ना निकले। बारिश इतनी तेज है कि जो है कैमरा इक्विपमेंट्स बाहर नहीं निकाल सकते, इतनी तेज बारिश हो रही है और बारिश में खड़े भी रह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो ये जो स्थिति है, ये गांव की पूरी स्थिति है। आसपास के जितने भी गांव हैं, द्वारका से ओखा जाने तक के जो रास्ते में जितने गांव आते हैं, सभी गांव में इसी प्रकार की स्थिति और इसीलिए लोगों को जो है पहले से यहाँ से स्थानांतरित किया गया था। पर अभी भी ये मुख्य रास्ता है जो ओखा जाता है, तो कई सारे बड़े जो व्हीकल है वो यहाँ से जाने का प्रयास कर रहे हैं, पर यहां से जाना हितावह नहीं है। सभी तरह से सरकार ने पहले से चेतावनी जारी की थी और जिस तरह से रेड अलर्ट कहा गया था, वैसी ही बारिश जो है ओखा तक हो रही है। तो सभी रास्ते जो हैं ओखा तक जाने के अभी फिलहाल के लिए बंद है। तूफान प्रभावित जिलों में किस तरह से राहत और बचाव का काम किया जा रहा है और तूफान से कितना नुकसान हुआ है, इसका आंकलन करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर में अधिकारियों के साथ बैठक की। कच्छ और देवभूमि द्वारका में चूंकि अभी थोड़ी सी वेलोसिटी ज़्यादा है, इसलिए उनको छोड़ करके बाकी सारे जिलों में मुझे लगता है कि बहुत जल्दी टीम्स ऑलरेडी उनको बोल दिया गया है कि जाकर के प्राइमरी सर्वे भी करें और रेस्टोरेशन और रेस्क्यू का जो काम है उसको चालू कर दें। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें बहुत सरकार और प्रशासन की पूरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द तूफान प्रभावित जिलों में चीजों को दुरुस्त किया जाए ताकि तूफान का असर खत्म होने के बाद लोग अपने घरों में लौट सके। द्वारका से ब्रजेश जोशी, मांडवी से आशुतोष मिश्रा और जामनगर से सौरभ बक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बीते कुछ सालों में देश के कई चक्रवाती तूफानों का सामना कर चुका है और हर बार बेहतर प्लानिंग और तालमेल के जरिए जानमाल के नुकसान को काफी हद तक कम करने में मदद मिली है। ऐसा ही इस बार भी देखने को मिला है। केंद्र और राज्य की एजेंसियों ने पुराने अनुभवों के आधार पर साइक्लोन बिपरजॉय से निपटने की प्लानिंग की थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हजारों की जान को बचा लिया गया। अब तूफान गुजरने के बाद एजेंसियों की क्या प्लानिंग है, इसे लेकर हमारे सहयोगी जितेंद्र बहादुर सिंह ने एनडीआरएफ के डीजी से खास बातचीत की है। एनडीआरएफ डीजी अतुल करोल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, साइक्लोन गुजर गया है अब, लेकिन किस तरीके से रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन आप लोग अलग अलग जगहों पर कर रहे हो? कई विजुअल्स ऐसे आए हैं जिसमें पेड़ गिरे हुए हैं, बहुत सारे घरों की छतें उड़ गई हैं। किस तरीके की सिचुएशन है? डैमेजेस बहुत एक्सटेंसिव नहीं है। पेड़ जो गिरे हैं उसको हम क्लियर कर रहे हैं। हमारी ये तैयारी रहती है कि सिचुएशन के बाद, साइक्लोन के बाद क्या सिचुएशन इमर्ज करेगी, पुराना तजुर्बा भी है। तो पेड़ क्लियर करना है, पोल्स क्लियर करने हैं, ट्रैफिक चालू करना है, हमारी वो तैयारी है और हम काम कर रहे हैं। द्वारका में कुछ फ्लडिंग हुई थी तो वहाँ कुछ लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा था, बारिश वहाँ ज़्यादा हुई थी। तो अभी फोकस है कि हम नॉर्मल सिचुएशन जल्दी ले आएँ, ट्रैफिक शुरू हो जाए। और दूसरा कि जो एक फोरकास्ट है कि हैवी रेन्स होने की पॉसिबिलिटी है, उसमें फ्लडिंग जहाँ होगी उसमें हम इंटरवीन करके लोगों को रेस्क्यू करेंगे। जान माल की कितनी नुकसान हुई है सर, और किन किन राज्यों में इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ा है? गुजरात में कितना नुकसान हुआ? ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा इम्पैक्ट तो कच्छ और बाकी 7 ज़िले जो सौराष्ट्र के हैं उन्हीं में हुआ है। लैंडफॉल से पहले 2 जानें हमने खोई, जो एक ट्रेजिडी है, दुखद समाचार है। इतनी तैयारी का लेकिन ये फ़ायदा रहा कि लैंडफॉल के बाद में एक भी जान हमने नहीं खोई है। गुजरात सरकार को मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा, बहुत डिटेल में उन्होंने तैयारी भी की थी, हम उस तैयारी का भाग थे। और कुछ 500 के आसपास घर डैमेज हुए हैं, 800 पेड़ गिरे हैं, 1000 एक गाँव में बिजली नहीं है लेकिन वो रिस्टोर हो रही है। शुक्रिया सर। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। गुजरात में तबाही मचाने के बाद तूफान अब राजस्थान में दाखिल हो चुका है। दक्षिण राजस्थान में दाखिल होने से पहले ही 5 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया था। 16 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि तेज बारिश के साथ ही यहां तूफान का असर जरूर कम हो गया है। ये तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर की है। भयंकर धूल भरी आंधी है और ये अंधड़ बता रहा है कि राजस्थान में भी चक्रवाती तूफान बिपरजॉय आने वाला है। अरब सागर में 10 दिन पहले उठा चक्रवाती तूफान पहले गुजरात के जखाऊ पोर्ट से टकराया और गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में तबाही मचाकर रख दी। अभी गुजरात में तूफानी हवाएं और बारिश जारी है, लेकिन अब चक्रवाती तूफान बिपरजॉय राजस्थान का रुख कर रहा है और राजस्थान में लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, वार्निंग दी जा रही है। सुनो सुनो सुनो, पुलिस थाना सदर बीकानेर की तरफ से आपको सूचित किया जाता है कि दिनांक 15, 16 और 17 तारीख को भारी तूफान आने की संभावना है। सुना आपने, राजस्थान पुलिस लाउड स्पीकर पर बीकानेर में ऐलान कर रही है और कह रही है कि तूफान आने वाला है। बच्चे और महिलाएं अपने घरों में रहें। घर के अंदर रखें। वार्निंग दी जा रही है। उसमें मुख्य रूप से बाढ़ में जालों के लोगों में कहना चाहूँगा, उस वार्निंग को आप लोग फॉलो करें। वार्निंग को फॉलो करने का काम तो पब्लिक का है, अलर्ट करने का काम सरकार का है, जिला प्रशासन का है। उसमें हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है, पूरी मॉनिटरिंग हो रही है चीफ सेक्रेटरी लेवल पर। और मैं समझता हूँ कि लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हमने जो पुलिस की गाड़ियों से जो माइक लगे हुए हैं उससे भी हम लोगों ने जनता को अलर्ट करने का काम शुरू कर दिया। राजस्थान में तूफान को लेकर जो चेतावनी दी गई है, बेहद गौर से सुनिए। दक्षिण पश्चिम राजस्थान में तूफानी बारिश के चलते पानी भर सकता है। तेज हवाएं पेड़ पौधों, बागवानी उद्यानों और खड़ी फसलों को तबाह कर सकती है। जर्जर और कमजोर स्ट्रक्चर्स को तेज हवाओं से बड़ा नुकसान हो सकता है। कच्चे घरों, दीवारों और झोपड़ियों, झुग्गियों को हल्का डैमेज पहुंच सकता है। खुली या हल्की बंधी चीजें उखड़कर हवा में उड़कर आ सकती है, उनसे सावधान और सतर्क रहें। सोलर पैनल्स वगैरह को तेज हवाओं और बिजली गिरने से बचाने की तरकीब अपनाएं। बादल गरजने, बारिश होने और तूफान के साथ घरों या कार्यालयों के अंदर ही रहें। खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें। संभव हो तो यात्रा ना करें। सुरक्षित जगह पर शरण लें और पेड़ों या बिजली के खंभे, पोल, कच्ची दीवारों, कच्चे छज्जों के नीचे या पास में खड़े ना रहें। तूफानी बारिश के समय बिजली के उपकरणों से दूर रहें। ये रेनफॉल आगे बढ़ेगा और 16 तारीख और 17 तारीख को
सौराष्ट्र, कच्छ, नॉर्थ राजस्थान में बारिश होगा, स्पेशली हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल, और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल हो सकता है साउथ राजस्थान पे और सौराष्ट्र एंड कच्छ रीजन पे। राजस्थान में तूफान दिन के बजाय रात को ज्यादा सक्रिय हो सकता है। अंदाजा यही है कि बाड़मेर और जालौर के रास्ते ये तूफान राजस्थान में आकर तबाही का तांडव कर सकता है। बताया जा रहा है कि तूफान का राजस्थान में 3 दिन तक असर रहेगा। राजस्थान में ये समुद्री तूफान 16, 17 और 18 जून तक सक्रिय रहेगा। साइक्लोन बिपरजॉय को लेकर चिंता अभी भी कम नहीं हुई है। ये कमजोर जरूर हो रहा है, लेकिन इसका असर सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी राजस्थान में काफी बड़े स्तर पर नजर आएगा। इन इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और भारी बारिश भी होने का अनुमान लगाया गया है। राजस्थान के कई इलाकों में चक्रवात का असर दिखना शुरू हो गया है। गुरुवार शाम से ही जबरदस्त आंधी चलनी शुरू हो गई। जैसलमेर शहर में भी पूरे दिन बादल छाए रहे और रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी होती रही। आज तक ब्यूरो। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले बाबा भोलेनाथ के भक्तों का इंतजार अब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है। 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होनी है। श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से तैयारियां करीब पूरी की जा चुकी हैं। 62 दिन की इस यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। आम लोगों के साथ साथ साधु संतों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बालटाल में यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था समेत दूसरी बुनियादी जरूरतों को पुख्ता बनाया जा रहा है। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच गुजरती ये सड़क। सड़क के दूसरी तरफ होटल, होटल के कैंपस में खड़े वाहन। पिछले 1 महीने से यहां लोगों की चहल पहल बढ़ गई है। इस पूरे इलाके में कहीं टेंट लगाए जा रहे हैं, सड़कों को दुरुस्त किया जा रहा है, तो कहीं घोड़े वाले चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये पूरी तैयारी अमरनाथ यात्रा की है और ये खबर भोले के भक्तों के लिए किसी गुड न्यूज से कम नहीं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड का कहना है कि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी, जो 62 दिनों के बाद 31 अगस्त को खत्म हो जाएगी। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बालटाल की हैं। यात्रियों के लिए यहाँ 1 महीने से तैयारियां चल रही हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए अभी से जम्मू में साधु संतों की टोली इकट्ठा होने लगी है। हो सकता है और अमरनाथ यात्रा आज हमारा 17वां साल है। 2 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा की है। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और भोले के भक्त बड़ी बेसब्री से 1 जुलाई का इंतजार कर रहे हैं।